देश की राजधानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सब का इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में पर्यटकों के लिए ये जगह बेहद लोकप्रिय बनी हुई है। लेकिन लोग ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाल किले के ऐतिहासिक तथ्यों और उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी वाइट यानी सफ़ेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इतिहास में इसके कई जगह उल्लेख किया गया है। लाल किले का रंग कभी सफ़ेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने हुए थे। जब सफ़ेद पत्थर अपनी जगह से हिलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। और नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला-ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उस समय किले का नाम किला-ए मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था। इसके लिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानीय लोग इसे लाल किले के नाम से बुलाते थे। नंबर 3, आपको इस बात की हैरानी होगी कि लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था, मतलब पूरा एक दशक के बाद इस किले का निर्माण हुआ था। शाहजहां के समय के अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और अंत में इसे वर्ष 1648 में पूरा किया था। समय लगने का कारण वाजिब है, क्योंकि उस दौरान मशीनें नहीं थी और सामान भी सीमित होता था। लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किले को तैयार किया गया, उसका परिणाम आपके सामने है। और नंबर 4 दोस्तों, कई लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवान-ए-खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का ही एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह द्वारा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे कीमती पन्ना मोती हीरा और मणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज पर सजा है। खैर, अब ना तो सिंहासन है और ना ही कोहिनूर हीरा, लेकिन ऐसी बातें सुनकर लाल किले घूमने की दिलचस्पी तो बढ़ी जाती है दोस्तों। और नंबर 5 दोस्तों, शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल है। लाहौर शासक की तरफ से इसका मुख्य होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और एक लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने जाते हैं। और नंबर 6 दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर शाह ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके बाद जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्होंने उनके ही घर पर यानी लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत में दीवान-ए-खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। इसके बाद उनसे उनकी उपाधि छीन ली गई और उन्हें रंगून या म्यांमार भेज दिया गया। और सबसे खास और नंबर 7 दोस्तों, लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। भारत अपने इस वास्तुलिपि खूबसूरती पर बहुत गर्व करता है, जिसे हम सभी लाल किले के नाम से जानते हैं। और नंबर 8 दोस्तों, लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी थी। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया और कई कीमती सामानों को बेचकर पूरा सामान खाली कर दिया। आज इस विशाल और खूबसूरत किले में कुछ नहीं बचा जो कभी मुगल बादशाह का निवास हुआ करता था। ये किला कभी उस जमाने में और भी खूबसूरत हुआ करता था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी लाल किले के ऊपर या लाल किले के बारे में आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।